हाय गाइस, स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बहुत ही बढ़िया मंगा एक्सप्लेन करने वाला हूं। संजय, शुरू करते हैं। पहले सिनेमा हमारा मेन कप्ता दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खाना ठूस रहा होता है और यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा होता है और हमें बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ा मर्चेंट है जिसने सारे मर्चेंट को एक जगह पर जमा करा था। वहां पर एक औरत आती है और हमारे एमसी से कहती है कि तुम इतना ज्यादा खाना खाकर अपने आप को हर्ट कर रहे हो और वह उसको हाथ पकड़कर रोकाने लगती है। हमारा एमसी उसको ओवर पावर कहते हुए कहता है कि मेरे नाइटमेयर्स की वजह तुम मुझे इस तरह खाना खाना पड़ता हपाओ। फिर वो औरत कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मर जाओगे। फिर हमारा मैं कैरेक्टर रोते हुए पीछे देखता है। सीन शिफ्ट होता है एक कैरेज की तरफ जहां हमारा एमसी पर और वह लड़की बैठकर बात कर रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है यह सारे ऑर्नामेंट्स और पैसा गोल्ड मेरे किसी कम के नहीं और उसके फेस पर हमें डिस्पेयर दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि मुझे अभी भी यूज दिन के नाइटमेयर्स आते हैं जिस दिन मेरी फैमिली मेरी आंखों के सामने मर गई थी। फिर सामने वाली औरत उस कहती है यंग मास्टर। हमारा एमसी कहता है कि मुझे मर्चेंट यूनिटी बना हुआ सालों हो गए हैं, फिर भी तुम मुझे यंग मास्टर ही बुलाती हो। ही रहेंगे। सुनते ही जो अपना एमसी है वो सोच रहा था योना मैं अभी तुम्हारे ऊपर नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे फेस में झोरियां पड़ने लगी है। का मैंने कब अपने क्लान को छोड़ा था और एक दूसरे फैमिली में मैरिज कर लिया था। तुमने मुझे इतने सालों से फॉलो किया और मुझे बचाया। हाँ, तुम मेरे लिए बस एक सर्वेंट नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह हो। अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। उसी दिन जिस दिन न जन क्लान अपने एंड पे आ गया था। मैं अपने फैमिली को ही सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। मेरे फादर जिनको कि मैं इस दुनिया में हर एक चीज से भी ज्यादा हेट करता हूँ। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक मूर्ति थी और उसको अपना एमसी कह रहा था आपसे ये मेरे जगह पे यहाँ पे काम करेगी और अगर फादर मेरे बारे में पूछते हैं तो तुम डायरेक्ट उनको इस स्टैचू के पास लेकर जाना। तुम्हारा एमसी हमें बताता है जैसे ही मैंने अपना पीठ किया अपने फैमिली की तरफ पूरी तरह से वैसे ही हमारे मार्शल आर्ट क्लन के ओल्डेस्ट सन होने की जगह पे मुझे दिस काय वसंत सेक्ट में अरेंजमेंट करके भेज दिया गया जिसको कि मैंने मना तक नहीं किया। और उसके कुछ सालों बाद जो तंजोर सेक्ट है उसके ऊपर डाबी सेक्ट ने हमला कर दिया और मैंने तब फाइनली ये रियलाइज किया जब मैंने ये देखा कि मेरा पूरा का पूरा क्लेन आग की लपटों में घिर चुका है। मैं अपने फादर को जितना ज्यादा हेट करता था उससे कहीं ज्यादा मैं उनको प्यार करता था। हम देखते हैं कि वो अपने फैमिली को खोने के गम पे उसी मूर्ति पे जो उसने बनवाया था उसी में ही अपना सर जोर जोर से पटकने लगता है और कब वहां पे यहाँ आते हैं जो कि उसको रोकती है और कहते हैं कि रुक जाओ, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। और उसको वो रोक लेती है और इसी के साथ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ पे जो अपना एमसी है ना उसके कैरेज की तरफ कोई तो चीज बहुत जोर से बढ़ रही होती है और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ से कहता है आज से मैं पूरा चेंज हो जाऊंगा। मैं अपने बीबी के साथ जो मेरे रिश्ते हैं उसको भी सुधारूंगा और मैं प्रॉमिस भी करता हूं कि मेरा ये जो मोटापा है उसको भी मैं कम करूंगा। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है मेरे पास अभी दुख बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि अभी मेरे पास जो फैमिली है उसको मैं अच्छे से सर्व करूं। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी जो बीवी है वो थोड़ी सी कोल्ड है बट हाँ वो मैं संभाल लूंगा। यहाँ तुम भी तो मेरी फैमिली जैसी हो। और जो यहाँ होती है वो कहती है यंग मास्टर मैं मेक श्योर करूंगी क्योंकि मैं आपको हमेशा और इतना वो कह ही रही थी कि तभी वहां पे ना वो कैरेज को ना फाड़ते हुए कोई पसंद आता है जो कि सतर योना के बॉडी के ऊपर लगता है और अपने एमसी को समझने तक का टाइम नहीं मिलता कि आखिर यहाँ पे हो क्या गया है। और देखते ही देखते वो जो पसंद होता है ना वो अपने एमसी के कैरेज को चीरते हुए दूसरे साइड निकल जाता है और अपने एमसी भी उस कैरेज से बाहर आके नीचे गिरता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना जो उनके कैरेज से टकराया था उस रजा के एक पेड़ में टता है और हम देखते हैं ये कोई बूढ़ा पसंद था जिसके की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो सोच रहा था मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पे कुछ लोग आते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन ने उसको ब्लॉक कर लिया था लेकिन वो जो पसंद था जिसने उसके ऊपर हमला किया था उसकी कटाना उसके हाथ में घुस जाती है और वो कहता है मैंने कहा था ना तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। और वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है आखिर का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहां पे और दो बंदे आते हैं जो कि उसकी बॉडी में कटाना डाल देते हैं। और तो वो जो बंदा होता है वो फिर से कहता
है तो अच्छा तो इसी तरह से ऑलमाइटी डिवन मास्टर का एंड होता है और इसीलिए गुड बाय मेरे प्यारे मास्टर। और ये सुनते ही वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो कहता है कि साले तुम और तुम्हारे ये जो ब्लड डीमन कैसल है, अगर मैं तुम लोगों को जिंदा पीस के अगर तुमको भी नहीं चाहता तो मैं अपने आप को डेमोनिक मास्टर नहीं कहूंगा। और इतना कहते ही वो अपने पावर को रिलीज करता है जिससे वो सारे के सारे लोग दूर हट जाते हैं। और तभी हमारा सीन वापस अपने एमसी की तरफ जाता है जो कि धीरे धीरे होश में आता है और उठते ही सबसे पहले यूहा को देखता है और उसके पास वो दौड़ के जाता है और कहता है यहाँ, लेकिन वो देखता है कि जो यूना है वो मर चुकी थी और इसे देख के वो पूरी तरह से टूट जाता है और चिल्ला के कहता है आखिरकार ये मेरी किस तरह की बदकिस्मती है। और वो बहुत जोर से रोने लगता है। और उसके बाद हम वापस उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं जिसने सारे एसिन को मार दिया था और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। और वो कहता है मुझे एक न्यू बॉडी ढूंढने की जरूरत है इससे पहले कि मेरा दिल रुक जाए, मुझे जल्दी से स्पीड पोजीशन टेक्निक को यूज करना होगा। हासिल लगता है कि ये मेरी जर्नी का एंड है, लेकिन तभी वो सुनता है कि कोई उसे कहता है ये बुढ़ा है और वो देखता है कि उसके सामने अपना एमसी है और वो कहता है मैंने अपने एक फैमिली मेंबर को खो दिया, वो भी तुम्हारे इस झगड़े की वजह से। आखिर तुम यहाँ पे लड़ क्यों रहे थे? लेकिन वो कुछ बात नहीं करता और इसकी जो अपना एमसी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके कॉलर को पकड़ के उसको हिलाते हुए कहता है कुछ कहो तुम आखिर का, तुम्हारी वजह से मेरी एक फैमिली मेंबर मर गई। लेकिन तभी वो बंदा कहता है तुम्हें ये नहीं करना था। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या, लेकिन तभी वो जो ओल्ड मैन होता है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपना एमसी कुछ समझ भी नहीं पाता और उसकी बॉडी नीचे गिरने लगती है। और वो सोचा था कि क्या एक प्रेशर पॉइंट अटैक मेरी बॉडी में हिला नहीं पा रहा। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो धीरे धीरे अपने एमसी के पास आता है, उसकी बॉडी से रा रिलीज हो रही थी। और मैं इस ओल्ड मैन को ना डिवन एक मास्टर कहूंगा तो तुम कंफ्यूज मत होना। और वो कहता है तुम्हें किसी बूढ़े घायल इंसान को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था हाँ मुझे पता था कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने अपना टेम्पर खो दिया सिट। और तभी हम देखते हैं वो जो डिवाइनिंग मास्टर होता है ना वो अपने एमसी के पास आके बैठता है और कहता है ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं स्पीड पोजीशन टेक्निक का यूज कर रहा हूं। मुझे एक यंग और टैलेंटेड बॉडी की जरूरत थी जिससे मैं लंबा जी सकूं, लेकिन क्योंकि मैं अभी अपने अंत के कगार पे हूं इसलिए मेरे पास अब दूसरा चॉइस नहीं है। भले ही ये कोई सुअर की बॉडी क्यों ना हो, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। उसके बाद तो अपने एमसी के ऊपर स्पिरिट पोजीशन टेक्निक का यूज करने लगता है। और वो सोचा था मैं अपने बाएं हाथ में 160 साल की मार्शल एसेंस जो कि ट्रू क्यूआई है उसे डालूंगा और अपनी आत्मा का अंत जो कि एक स्पिरिट है उसे अपने दाएं हाथ में अपने नए शरीर में डालूंगा। और हम तभी देखते हैं वो टेक्निक खत्म हो जाती है और अपने जो डिनिंग मास्टर है उसकी सोल अपने एमसी के बॉडी में आ जाती है। जैसे ही उसकी सोल उसकी बॉडी में आती है वो अपनी पुरानी बॉडी को दूर हटाता है और उसके बाद तो अपनी बॉडी को हिला के देखता है कि वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। और उसके बाद तो एक डीमनिक से स्माइल देता है और सोच रहा होता है कि मैं सक्सेस हो गया। लेकिन तभी उसके बॉडी के अंदर कुछ होने लगती है और वो कहता है साला ये कमीना मेरी ट्रू क्यूआई और स्पिरिचुअल पावर से इसको तो ऑलरेडी स्प्रे हो जाना चाहिए था। और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो ये कहता है मैं इस तरह से नहीं मर सकता। हम देखते हैं कि अपने एमसी की सोल और डिनिंग मास्टर की सोल उस बॉडी को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ले जो डेनिक मास्टर की सोल होती है वो अपने एमसी के सोल को स्प्रे करने में कामयाब हो जाती है। और वो कहता है हाँ मैं इसके विल पावर को देख के थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन आखिर में ये फुलफिल हो ही गया। और जो अपना एमसी होता है वो गायब होते हुए सोचा था मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे फेड हो रही है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो पहले वाला बंदा जो कि डिनिंग मास्टर के ऊपर हमला किया था वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है और उठते हुए कहता है अच्छा तो तुम बॉडी चेंज कर सकते हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो डिनिंग मास्टर। अब जाके पता चल रहा है कि जो काउंटलेस डिवन ह्यूमन है डिवन हेवनेस के वो आखिर तुम्हें हमारे मास्टर के तौर पर क्यों कहते हैं। और उसके बाद वो सीधे डेमोनिक मास्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है आज से तुम्हारे जैसे पैथिक की लाइफ यहाँ पे खत्म होती है। और जो डेमोनिक मास्टर होता है ना वो सोच रहा होता है डेम स्पिरिट पोजीशन टेक्निक अभी कंप्लीट होने ही वाली थी, लेकिन तभी वो जो बंदा होता है ना अपने कटाना को अपने डिवनिक मास्टर के गर्दन में उतार देता है। और जो डिनिंग मास्टर है ना उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो वहीं पे ही मर जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक पोत कररी को देखते हैं जिसके अंदर जो अपना एमसी है वो सोच रहा था कि मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर टुकड़ों में बिखर जाएगा।
आखिर मैं हूं कहाँ पे। और उसके बाद वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि क्या एक एफो था कररी, मेरा गला सूख रहा है। और उसके बाद ना बगल में ना एक कटोरे में कुछ होता है, उसको पी लेता है और कहता है हाँ अब मुझे बेहतर लग रहा है, क्या ये मेडिसिन थी। और तभी उसकी नज़र उसके हाथों में जाती है और उसको देखते ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे उसको रियलाइज होता है कि उसका हाथ पतला हो चुका, वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आखिर मेरे बॉडी को क्या हो गया। तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की दौड़ते हुए आके कहती है यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? मैंने यहाँ पे कुछ टूटने की आवाज सुनी। और उसको देखते ही जो अपना एमसी होता है उसको पकड़ के कहता है योना, क्या ये तुम हो? आखिर तुम इतनी ज्यादा यंग कैसे हो गई? और इसे सुन के जो यहाँ होती है वो कहते हैं कि यंग मास्टर, क्या आपने दोबारा से कोई बुरा सपना देखा? और जो अपना एमसी होता है वो सोचता है ये शायद मेरा एक सपना है। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसने जो कटोरी नीचे गिराई थी ना, उसके टूटे हुए टुकड़े पर उसका पैर लग जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। और इसे देख के जो योना होते हैं वो कहते हैं यंग मास्टर, आप खाली पैर में क्यों उतरे? और जो अपना एमसी होता है वो भी इसे देख के शॉक होता है और सोचता है कि क्या आखिर ये पेन मुझे इतना ज्यादा रियल क्यों लग रहा है, क्या इसका मतलब ऐसा है? और उसके बाद वो कुछ देखता और वो हो जाता है। और उसके बाद ना वो बाहर जाने लगता है। और इसे देख के जो यहाँ होती है वो कहते हैं कि यंग मास्टर, आपको आपने इससे घाव वाले पैर के साथ इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। लेकिन हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने सामने उसी की मूर्ति दिखता है। और वो सोचा था कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आंख का क्यों ये? और उसके बाद उसको उसकी पुरानी यादें आने लगती है। उसका जो अपना एमसी होता है वो यहाँ से कहता है, यहाँ ये जो मेरी स्टैचू है जो कि फादर से मिलने को मना करती है, इसको यहाँ पे कब से रखा गया है? और जो यूना होती है वो कहती है कि इसे 5 दिन हो चुके हैं यंग मास्टर। लेकिन तभी जब अपना एमसी होता है वो कहता है ये मैं खुद ही पता लगा लूंगा। और उसके बाद वो बहुत ही गुस्से से अपने सर को पीछे करता है और बहुत ही ज्यादा जोर से उस मूर्ति में अपने सर को पटकता है, जैसे वो जो मूर्ति होती है वो टूट जाती है। और ऐसे देख के जो यहाँ होते हैं वो कहते हैं कि यंग मास्टर। और तभी जो अपना एमसी होता है वो खून से लटपट होता हुआ सोच रहा था ये कोई सपना नहीं है, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। और इस स्टैचू को देख के ऐसा लग रहा है कि ये उससे 3 साल पहले है, उस दिन जिस दिन मेरा क्लन खत्म हुआ था। और इस तरह से अपने एमसी को देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं ना पूरा शॉक होते हैं। और जो अपना एमसी है वो सोचा था मैं अपने ननक्लन के लोगों को किसी भी कीमत में प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद हमें बताया जाता है दतियाजन क्लन जो कि मार्शल क्लन है और यह हाना तंजोंग माउंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। बाय।